नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कार्नेज का इशू नंबर 14। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप जाके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि कार्नेज अब सेंटिनल से जुड़ चुका है जिसके कारण अब क्लेटस नेटवर्क में फैल चुका है और वो उसके जरिए सारे लोगों को पोजेस करता है। और उसे रोकने के लिए स्पाइडरमैन और रेड गॉब्लिन आते हैं पर क्लेटस उन पर ही पोजेस किए हुए लोग भेज देता है और तब वहां एंट्री होती है स्टार्क सेंटिनल की। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम क्लेटस को देखते हैं जो खुद से बात कर रहा था। तभी क्लेटस कहता है कि मेरा एक हिस्सा जिसे कार्नेज कहते हैं वो मल्टीवर्स में कहीं गॉड किलर बन के घूम रहा है जो कभी हमें बनना चाहिए था, लेकिन अब वो अकेला ही गॉड किलर है। पर हम भी कम नहीं है, हमने भी यहाँ पर कोहराम मचाया है। मैंने यहाँ पर नेटवर्क में घुसकर लोगों के स्मार्टफोन के जरिए लोगों को पोजेस किया है और अब मैं बहुत पावरफुल हो चुका हूँ। लेकिन वो ऑस्बॉर्न का बच्चा जिसके पास सिम्बियोट है वो किसी तरह मुझे कंज्यूम करने की ताकत रखता है और उसके साथ माइल्स भी है जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। और अब मैं खुद से बात कर रहा हूँ, वो भी किसी खाली जगह पे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अकेला रहना कैसा होता है। हमने हर तरीका अपनाया पर कुछ नहीं हुआ, जिस पर कार्नेज क्लेटस से कहता है कि हमें कुछ और तरीका अपनाना होगा। तभी क्लेटस पास में पड़े हुए आयरन मैन के सूट को देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें नए प्लान की जरूरत है। ये कहते ही हम देखते हैं कि क्लेटस ने अपना सिम्बियोट उन तीनों आयरन मैन के सूट में जोड़ दिया था और वो उन सारे सूट्स को कहीं पर भेज देता है। यहाँ लोगों से बचकर माइल्स और रेड गॉब्लिन कार पर चढ़ जाते हैं, लेकिन लोग भी उन्हें मारने के लिए आ रहे थे। लेकिन तभी वहाँ खड़ा स्टार्क सेंटिनल सब लोगों से कहने लगता है कि सारे सिटीजन्स ध्यान से सुनो, यह जगह कंटेमिनेट हो चुकी है और इसलिए यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा, तो इसलिए तुम सब लोग जल्द से जल्द अपने घर चले जाओ। ये सुनते ही माइल्स रेड गॉब्लिन से कहता है, देखा ये लोगों को मारने वाले हैं, हमें इससे पहले कुछ करना होगा। ये सुनते ही रेड गॉब्लिन एक पजेस आदमी पर अपना हाथ रख देता है और अगले ही पल वो आदमी क्लेटस की पोजीशन से बाहर निकल जाता है। तभी ये देखकर रेड गॉब्लिन माइल्स से कहता है कि मेरा सिम्बियोट किसी तरह इन सब को ठीक कर सकता है। ये कहते ही रेड गॉब्लिन जितना हो सके उतने लोगों को ठीक करने लगता है। इधर एजेंट गांव ने आर्टिस्ट को अरेस्ट करके सेल में रखा था। तभी आर्टिस्ट को देखकर एजेंट गांव फेलोंग से कहती है कि ये केनेथ टेली है और जब से ये क्लेटस से जुड़ा है तब से इसकी ऐसी हालत हो गई है। तभी फेलोंग एजेंट गांव को एक डिवाइस दिखाता है और कहता है कि ये पेलोड किसी भी सिम्बियोटिक मैटर को शरीर से निकाल सकता है और मैंने ये डिवाइस अपने सेंटिनल में डाला हुआ है। या सेंटिनल को फेलोंग कुछ ऑर्डर देता है, इसलिए वे लोग वहां से उड़कर कहीं चले जाते हैं। तो वही रेड गॉब्लिन जितना हो सके उतने लोगों को ठीक करने में लगा था, लेकिन फिर एक एक्सटेंड बाद रेड गॉब्लिन से ये नहीं हो रहा था। तभी रेड गॉब्लिन कहता है कि मैं ऐसे ही करता रहा तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मुझे सीधा क्लेटस को ही एब्जॉर्ब करना होगा। जिस पर टास्क मास्टर रेड गॉब्लिन से कहता है कि तुम होश में तो हो, वो क्लेटस की सीढ़ी है और तुम जिस हालत में हो उसमें क्लेटस तक पहुंचना तुम्हारे लिए मुश्किल है। जिस पर माइल्स भी रेड गॉब्लिन से कहता है कि टास्क मास्टर सही कह रहा है, क्या तुम ये कर सकते हो? जिस पर रेड गॉब्लिन कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बस मुझे वहां तक ले चलो। या फेलोंग के ऑर्डर्स पर वे दोनों सेंटिनल उसी बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगते हैं जहां पर सेंटिनल से जुड़ा क्लेटस है। तभी फेलोंग उन सेंटिनल से कहता है कि अब तुम वही करो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। ये कहते ही वे दो सेंटिनल्स धमाका करके बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। तभी हम फेलोंग को देखते हैं जो ये देख रहा था और खुश हो रहा था। या क्लेटस देख लेता है कि सेंटिनल्स उसकी ओर आ रहे हैं और ये देखकर क्लेटस कहता है, रोबोट्स, उन लोगों ने मुझे रोकने के लिए रोबोट्स को भेजा। लेकिन तभी वे दो सेंटिनल्स क्लेटस पे अटैक कर देते हैं और अपना पेलोड क्लेटस में इंस्टॉल करने लगते हैं। लेकिन बीच में ही क्लेटस उनमें से एक सेंटिनल को खत्म कर देता है और दूसरे के अंदर से फेलोंग के नेटवर्क में पहुंचने लगता है, जिसके कारण फेलोंग दूसरे सेंटिनल में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ स्कॉर्पियन एजेंट गांव से कहता है कि रेड गॉब्लिन
क्लेटस को कंज्यूम कर सकता है, जिस पर एजेंट गाव स्कॉर्पियन से पूछती है कि क्या तुम्हें यकीन है, जिस पर स्कॉर्पियन कहता है कि हाँ, उसी ने कहा है। यह सुनते ही एजेंट गाव स्कॉर्पियन से कहती है कि अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द रेड गॉब्लिन को क्लेटस के पास ले जाओ। यह सुनते ही स्कॉर्पियन माइल्स से कहता है कि जल्दी रेड गॉब्लिन को लेकर चलो। तब स्कॉर्पियन इलेक्ट्रो से कहता है कि जल्दी हमारे लिए रास्ता बनाओ। ये कहते ही इलेक्ट्रो वहां पर रास्ता बनाती है और हाइटेल, माइल्स और रेड गॉब्लिन को लेकर बिल्डिंग तक पहुंच जाती है। तभी माइल्स, रेड गॉब्लिन और स्कॉर्पियन बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं और बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। इधर क्लेटस उस दूसरे सेंटिनल को खत्म करने में लगा था, लेकिन तब तक वो सेंटिनल अपना पेलोड एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण क्लेटस अब कुछ ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता था। ये देखकर क्लेटस को गुस्सा आता है और वो फेलोंग से कहता है कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ माइल्स, स्कॉर्पियन और रेड गॉब्लिन अंदर आ चुके थे। तभी माइल्स स्कॉर्पियन से कहता है कि हमें क्लेटस का ध्यान भटकाना होगा, जिस पर स्कॉर्पियन कहता है ठीक है, मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ। ये कहते ही स्कॉर्पियन क्लेटस पे अटैक कर देता है। तभी क्लेटस स्कॉर्पियन को देखता है और कहता है तुम फिर आ गए, अब तुम नहीं बचोगे। या रेड गॉब्लिन चुपके से क्लेटस से कनेक्ट हो जाता है और क्लेटस को कंज्यूम करने लगता है, लेकिन तभी रेड गॉब्लिन को कुछ होने लगता है। ये देखकर माइल्स रेड गॉब्लिन से पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जिस पर रेड गॉब्लिन माइल्स से कहता है कि ये क्लेटस तो बुराई का समुंदर है, इसे कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। यहाँ क्लेटस जान जाता है कि ये डिस्ट्रैक्शन है, तो वही रेड गॉब्लिन बेहोश हो जाता है। तभी देखकर माइल्स स्कॉर्पियन से कहता है कि रेड गॉब्लिन बेहोश हो चुका है, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी रेड गॉब्लिन को होश आता है और तब माइल्स रेड गॉब्लिन को लेकर वहां से बाहर निकलने लगता है, तो वही स्कॉर्पियन भी उन दोनों के साथ ज्वाइन हो जाता है। तभी क्लेटस स्कॉर्पियन को भागते हुए देखता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। ये कहते ही क्लेटस अब किसी मॉन्स्टर की तरह बन चुका था। ये देखकर माइल्स रेड गॉब्लिन को उठाता है और फिर वो और स्कॉर्पियन बाहर निकलने लगते हैं, पर तब क्लेटस उनके साथ साथ बाहर आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि न्यूज पर अब सिर्फ क्लेटस ही नजर आ रहा था और तब हम देखते हैं कि एक आदमी ये सारी न्यूज देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहता है कि अब और नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि क्लेटस के भेजे हुए 3 आर्मर 3 सीरियल किलर के पास पहुंच जाते हैं और तब क्लेटस उन आर्मर्स के जरिए उन्हें भी कोहरा मचाने को कहता है। यहाँ हम फिर से वो आदमी को देखते हैं जो न्यूज देख रहा था और तब वो आदमी कहता है कि क्लेटस के सीडी वापस आ गया है और अब उसे रोकना होगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टोनी स्टार्क है, जो अपना आयरन मैन सूट पहन लेता है और इस लड़ाई में शामिल होने के लिए निकलता है। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू होता है।